हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 11 नवंबर 2022, जिसमें हम आज के टॉप 20 करेंट अफेयर्स को विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको स्टैटिकल करेंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करेंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे ऑब्जर्व्ड? विश्व उपयोगिता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 नवंबर। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे को हर साल नवंबर के सेकेंड थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल 2022 में इसे 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। इस डे को मेक थिंग्स इजियर डे के नाम से भी जाना जाता है। इस डे को सेलिब्रेट करने का एम है वेरियस सब कम्युनिटीज, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज को एक साथ लाना, जिससे वे मिलकर काम करें और वर्ल्ड को एक इजियर प्लेस बनाएं। इस डे को 2005 में यूजेबिलिटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और 2022 में इस डे की थीम रखी गई है आवर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? 2023 में कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया अगले साल 2023 में न्यू दिल्ली में विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगी और ये तीसरी बार होगा जब इंडिया इस चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। इससे पहले इंडिया ने 2006 में और 2018 में इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था और ये इंडिया का तीसरी बार होगा। इस चैंपियनशिप को 2023 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा और इसी साल 2022 में इस चैंपियनशिप को टर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था, जिसे 8 मई से 20 मई तक ऑर्गेनाइज किया गया था और अब इंडिया अगले साल 2023 में इस चैंपियनशिप को होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन? विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, इन्हें यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। लॉ कमीशन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिसके हेड बनाए जाते हैं किसी हाई कोर्ट के फॉर्मर जज। और इस लॉ कमीशन को इसलिए बनाया गया है जिसमें अगर कोई लीगल रिफॉर्म हो या किसी एक्ट में अमेंडमेंट करने हो तो इस कमीशन के जो हेड होते हैं वो गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को इसका चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। इस लॉ कमीशन को लगभग 4 साल के गैप के बाद फिर से स्टार्ट किया गया है और ये लॉ कमीशन 22nd लॉ कमीशन होगी, जिसके चेयरपर्सन बनाया गया है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी ये अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 तक कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और कर्नाटका के हिजाब बैन के हियरिंग में भी ये शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been conferred the Belly A. Ashford Medal? बेली ए एशफोर्ड पदक से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सुभाष बाबू। सुभाष बाबू जो एक जाने माने इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्हें 2022 के लिए बेली के एशफोर्ड मेडल दिया गया है। इसके अलावा इन्हें 2022 के लिए फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड भी दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड ट्रॉपिकल मेडिसिन में आउटस्टैंडिंग रिसर्च और कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। ट्रॉपिकल डिजीजेस उन डिजीजेस को कहा जाता है जो इन्फेक्टियस होते हैं, जैसे HIV, मलेरिया, जो किसी वायरस से फैलते हैं और इसके मेडिसिन में इनके आउटस्टैंडिंग रिसर्च और कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और अब तक की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी इंडियन साइंटिस्ट को या इंडियन इंस्टीट्यूशन को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DAS has launched women-centric challenges under the ANIC program. इनमें से किसने ANIC कार्यक्रम के तहत महिला केंद्रित चुनौतियों का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को लॉन्च किया है। ये विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस अटल न्यू इंडिया चैलेंज के 2nd एडिशन के अंडर लॉन्च किया गया है। इसमें विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस का मतलब है विमेन अपनी लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस फेस करती है, चाहे वो सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर उन्हें मेन के कंपैरिजन में कम अपॉर्चुनिटीज दी जाती है।
इस तरह के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने विमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को लॉन्च किया है और इसमें ANIC यानी अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ये इस तरह के चैलेंजेस को टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन के थ्रू सॉल्व करेगी। अटल इनोवेशन मिशन इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 1 जनवरी 2015 में फाउंड किया गया था। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो करंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। इसके वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी और इसके CEO है परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी इलेक्टेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ मैरीलैंड? मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणा मिलर। अरुणा मिलर पहली इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन बनी है जिन्हें किसी US स्टेट का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। अरुणा मिलर को US स्टेट मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्ट किया गया है और ये इस पोस्ट को ज्वाइन करने वाली पहले इंडियन अमेरिकन होंगी। इसके अलावा ये इस पोस्ट को ज्वाइन करने वाली पहले साउथ एशियन विमेन भी होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट ये किसी US स्टेट में गवर्नर के बाद हाईएस्ट ऑफिशियल पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 10 नवंबर। इस डे की एम है हमारे डेली लाइफ में साइंस के क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में अवेयर करना। इस डे को 2001 में यूनेस्को द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और इसे पहली बार 2002 में सेलिब्रेट किया गया था और इस बार 2022 में इस डे की थीम रखी गई है बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री बिकेम द टॉप बायर ऑफ इंडियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? कौन सा देश भारतीय पेट्रोलियम उत्पादों का शीर्ष खरीदार बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड इंडिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदने वाली टॉप बायर बनी है, जिसमें ये इंडिया से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल खरीदती है। इसके अलावा नीदरलैंड चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया के लिए 3rd बिगेस्ट मार्केट बनी है। नीदरलैंड, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, इसके प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसीव्ड द 2022 इंटरनेशनल कन्नाडिगा रत्न अवार्ड? 2022 अंतर्राष्ट्रीय कन्नाडिगा रत्न पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, YKC वादियार। YKC वादियार, इनका पूरा नाम यदुवीर कृष्ण राजा चमराजा वादियार है। ये कर्नाटका के पुराने रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें इंटरनेशनल कन्नाडिगा रत्न अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है और इन्हें ये अवार्ड 19 नवंबर को विश्व कन्नड़ा हवा के ओकेजन पर दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस बीइंग ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और शांति सप्ताह कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9 to 15 नवंबर। इस साल 2022 में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वीक को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका ये मेन मोटिव है कि पूरे वर्ल्ड में पीस को प्रमोट करना। इस वीक को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका एम है पीस यानी शांति को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना और इस वीक के दौरान लोगों को इनकरेज किया जाएगा जिससे वे अपने अपने कंट्रीज में पीस को प्रमोट करें। इसके अलावा लोग अपने अपने कंट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भी इनकरेज करेंगे, जिससे एक बेटर लाइफ मिल सके और पहली बार इस वीक को 1986 में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज द 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप बिगन? 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, साउथ कोरिया। इस साल 2022 में एशियन एयरगन चैंपियनशिप की 15th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ये चैंपियनशिप साउथ कोरिया के देवगू में 9 नवंबर से स्टार्ट की गई है। ये चैंपियनशिप पहले राइफल या पिस्टल एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन चैंपियनशिप होगी, जो एशियन रैंकिंग पर बेस्ड होगी। मतलब इस चैंपियनशिप में जो भी विनर्स होंगे इसके बेस पर एशियन रैंकिंग उनकी बढ़ाई जाएगी और इस चैंपियनशिप में 36 इंडियन शूटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मनु भाकर, मेहुली घोष और दिव्यांश सिंह पनवार शामिल हैं। साउथ कोरिया, इसकी कैपिटल है सियोल, इसके प्रेसिडेंट हैं यून सुक ईओल और इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 इन 2022? 2022 में G20 का विषय क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 अर्थ, 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर।
इस साल 2022 की G20 की प्रेसिडेंट बनी है इंडिया, जिसे 1 दिसंबर 2022 से न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा। और इसके लिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस समिट का लोगो, इसकी थीम और वेबसाइट को लॉन्च किया है। ये है G20 का लोगो और इसकी थीम रखी गई है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। G20 जिसे ग्रुप 20 भी कहते हैं, इसमें टोटल 20 कंट्रीज होते हैं, जिसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग द तोकू इमोंग बर्ड काउंट इवेंट? कौन सा राज्य तोकू इमोंग बर्ड काउंट कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड स्टेट पहली बर्ड डॉक्यूमेंट इवेंट जिसका नाम तोकू इमोंग बर्ड काउंट है, इसे होस्ट कर रही है। इस इवेंट के थ्रू नागालैंड में बर्ड्स के कंजर्वेशन के लिए इनकरेज किया जाएगा, इसे प्रमोट किया जाएगा। और ये इवेंट नागालैंड की वोखा फॉरेस्ट डिवीजन, डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वोखा और बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नागालैंड, इसकी कैपिटल है कोहिमा, इसके चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और इसके गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? कौन सा राज्य 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2023 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये सिटीज है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा। इस नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 4500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो अलग अलग 150 यूनिवर्सिटीज से होंगे। और इस नेशनल गेम्स में 20 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयर ऑफ GSMA? GSMA के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल वित्तल। गोपाल वित्तल जो करंट में भारतीय एयरटेल ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इन्हें हाल ही में GSMA यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन ने अपना डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किया है। GSMA ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उसे ये ऑपरेट करती है। इसे 1995 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है और इसके करंट चेयरमैन है जोस मारिया अल्वारेज पैलेट लोपेज और अब इसके डेप्यूटी चेयरमैन बनाए गए हैं गोपाल वित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state became the first to introduce uniform gold price based on bank rates? बैंक दरों के आधार पर सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरला। केरला इंडिया की पहली स्टेट बनी है जो बैंक रेट पर गोल्ड प्राइस की रेट रखेगी। अब तक केरला में हर दिन अलग अलग गोल्ड प्राइस रखा जाता था, लेकिन अब बैंक रेट पर रखा जाएगा, जिसमें जब बैंक रेट बढ़ेगी तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा और जब बैंक रेट कम होगा तो गोल्ड का प्राइस घटेगा। और ये फैसिलिटी गोल्ड के कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना को इनॉग्रेट किया है। ये एक पिलग्रिमेज स्कीम है जिसमें 50 साल से जो ऊपर के एज वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस स्कीम के अंडर इन लोगों को 3 जगह तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, जिसमें तमिलनाडु का वेलंकानी, महाराष्ट्र का शिरडी और आंध्र प्रदेश का तिरुपति श्राइन शामिल है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इन तीर्थयात्रियों को जो भी खाने पीने की खर्च होगी ये खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाएगी। गोवा, इसके कैपिटल है पणजी, इसके गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और इसके चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। Next question is, according to the QS Asia University Ranking 2023, which university has topped in India? QS Asia University Ranking 2023 के अनुसार भारत में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, IIT बॉम्बे। हाल ही में 2023 की QS Asia University रैंकिंग को रिलीज किया गया है। इस रैंकिंग में एशिया की 760 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया था, जिसमें चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी ये एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इसे सेकंड रैंक दिया गया है। थर्ड आई है चाइना की बीजिंग की सिंगुआ यूनिवर्सिटी। फोर्थ आई है हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और फिफ्थ पोजीशन पर है सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटीज एशिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है
और अगर इंडिया की बात करें तो IIT बॉम्बे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है, जिसे फर्स्ट रैंक दिया गया है। IIT बॉम्बे को ग्लोबली 48th रैंक दिया गया है। दूसरे नंबर पर है IIT दिल्ली, ये इंडिया में सेकंड आई है और इसे ग्लोबली 46th रैंक दिया गया है। थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इसे ग्लोबली 52 रैंक दिया गया है। फोर्थ है IIT मद्रास, इसे 53rd रैंक दिया गया है। और फिफ्थ है IIT खड़गपुर, इसे ग्लोबली 61 रैंक दिया गया है। ये इंडिया की टॉप 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव बीन फीचर्ड इन 2022 एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट। 2022 के एशिया की पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। फोर्ब्स ने हाल ही में एशिया की पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन की 20 वुमेन को शामिल किया गया है। एशिया के इन 20 वुमेन में से 3 इंडियन वुमेन शामिल हैं, जिसमें से पहली है गजल अलक, ये मामा अर्थ की सब्सिडियरी कंपनी होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर हैं। दूसरी इंडियन वुमेन है सोमा मंडल, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की चेयरपर्सन है। और तीसरी इंडियन वुमेन है नमिता थापर, ये एमेक्योर फार्मा कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और ये कुछ और एशियन पैसिफिक रीजन की विमेन हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी कॉन्फर्ड विद कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड फॉर 2022। 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरफा खानुम सिरवानी। गांधी पीस फाउंडेशन ने 2022 का कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अनाउंस किया है। ये अवार्ड 2022 के लिए द वायर की सीनियर एडिटर अरफा खानुम सिरवानी को दिया जाएगा। ये है अरफा खानुम सिरवानी जो द वायर की सीनियर एडिटर हैं। इन्हें 2022 के लिए कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा। इनके अलावा 2021 के लिए अजीत अंजुम को यह अवार्ड दिया जाएगा। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूबर हैं। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड इसे 2017 में स्टार्ट किया गया था और इसे पहली बार रवीश कुमार जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है इन्हें दिया गया था। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य ने PSU कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि को रद्द करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर था ऑप्शन डी केरला। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, A book titled Winning the Inner Battle is authored by which cricketer? Winning the Inner Battle नामक पुस्तक किस क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन या राहुल द्रविड़। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।